Hello बच्चों, let's see the question. The question says an infinitely long straight non-magnetic conducting wire of radius A carries a DC current I. The magnetic field B at a distance R is less than A from the axis of wire is. तो बच्चों यहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है कहाँ पर एट अ डिस्टेंस R पर जो R है वो लेस देन A है बेसिकली यहाँ पे जिसका रेडियस ए रखा है ठीक है कंडक्टिंग वायर ऑफ रेडियस ए ठीक है और कैरिंग अ करंट कितना है आई करंट डीसी करंट तो यहाँ पे अगर बात करें बच्चों की कंसेप्ट की तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर आपको एम्फियर सर्किट लॉ लगानी होगी इजीली आप उससे मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं ठीक है तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बच्चों जो की कंसेप्ट हो जाएगा आपका द की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज अप्लाई एम्फियर सर्किटल लॉ एम्फियर सर्किटल लॉ क्या कहता है एम्फियर सर्किटल लॉ द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ठीक है किसके इक्वल होता है बच्चों म्यू नॉट इंटू आई नेट के म्यू नॉट टाइम्स द आई नेट करंट थ्रेडिंग द पाथ ये हमारी एम्फियर सर्किटल लॉ होती है ठीक है इससे आप इजीली मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं ठीक है तो यहाँ पे इस लॉ की हेल्प से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व इजीली कर सकते हैं तो यहाँ पे अगर हम बात करें बच्चों क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है हमको तो हमें यहाँ पे बोला गया है आई यहाँ पे एक डीसी करंट है आई यहाँ पर हमारे पास डीसी करंट है ठीक है बी यहाँ पर बच्चों हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है बी यहाँ पर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है आर अगर हम बात करें तो आर यहाँ पे बच्चों डिस्टेंस है ठीक है और ए यहाँ पे बच्चों एक्सिस ऑफ द वायर एक्सिस ऑफ द वायर यहाँ पे गिवन है ठीक है ए यहाँ पे हमने मानी है एक्सिस ऑफ द वायर ठीक है उसकी एक्सिस है तो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे फॉर इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर और इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा बी डॉट डी एल बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई नेट ठीक है तो डी एल कितना होगा बच्चों 2 पाई आर होगा टोटल लेंथ कितनी होगी 2 पाई आर होगा ठीक है इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अब आई नेट कैसे निकालेंगे बच्चों आपको निकालना है आई नेट तो आई नेट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा पहले आपको करंट पर यूनिट एरिया निकालना पड़ेगा आई अपॉन पाई ए स्क्वायर ठीक है दिस इज करंट पर यूनिट एरिया करंट पर यूनिट एरिया अब किसके लिए निकालना है आपको पर्टिकुलर उस आर के लिए निकालना है ठीक है जहाँ पे डिस्टेंस आर की बात करें तो यहाँ पे एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर क्योंकि आपको जो मैग्नेटिक फील्ड निकाली है वो आर जो है वो लेस देन ए की बात कर रहा है वो ठीक है इसके लिए निकालनी है तो इसको हमने उससे मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास आई नेट कितना आ गया आई अपॉन पाई ए स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर तो हमारे पास आई नेट की वैल्यू हो जाएगी आई अपॉन पाई ए स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर ठीक है पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा फाइनल जब हम सॉल्व करेंगे कितना जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई अपॉन में 2 पाई चल रहा है जस्ट अ सेकेंड जस्ट अ सेकेंड जस्ट अ सेकेंड यस तो यहाँ पे ये वैल्यू बच्चों वैल्यू आएगी प्रॉपर मैं सॉल्व करके देता हूँ एक बार डोंट बी कंफ्यूज ठीक है तो यहाँ पे मैं इसको प्रॉपर सॉल्व करके लिखता हूँ जिससे कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो तो यहाँ पे ये वैल्यू आएगी बच्चों अपने पास बचा अपने पास क्या था बी डॉट 2 पाई आर equals to mu naught I upon pi a square into pi r square तो फाइनल जब आप b सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये आएगी mu naught upon 2 pi I upon a square into r ये आंसर आएगा अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं बच्चों तो फर्स्ट ऑप्शन में बच्चों यहाँ पे अगर हम बात करें तो mu naught I upon 2 pi ये इनकरेक्ट है बी ऑप्शन की अगर बात करें तो mu naught I r upon 2 pi a square ये भी इनकरेक्ट है ठीक है तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों अपने पास सॉरी बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है सॉरी बी ऑप्शन इज करेक्ट म्यू नॉट आई आर 2 पाई ए स्क्वायर ठीक है बी इज द करेक्ट वन सी इज ऑल्सो इनकरेक्ट डी इज ऑल्सो इनकरेक्ट सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी ठीक है सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी आई होप दिस सॉल्यूशन इज क्लियर टू यू ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों